ओम शांति। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हारी है माया से युद्ध। बाबा कहते युद्ध में फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है। बाबा कहते एक ही तरफ सदा जीत हो ऐसा युद्ध में नहीं होता, कभी हार होती है कभी जीत होती है। तो बाबा समझा रहे कि बच्चे कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं युद्ध में जो सिर्फ युद्ध देखने के लिए आ जाते हैं। उन्हें युद्ध करना नहीं है परंतु युद्ध कैसा हो रहा है उसे देखने के लिए आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी बाप की सेना में भी कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो सिर्फ माया का युद्ध देखने आते हैं। उनको बाबा का बनना नहीं होता, उनको माया से कोई लड़ाई नहीं करनी होती है, जीत नहीं पानी है, परंतु देखने के लिए भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम्हें बाप की याद से एवर हेल्थ और वेल्थ मिलती है। बाबा कहते यहाँ पे किसी के पास हेल्थ अच्छी है तो धन अच्छा नहीं है, और धन नहीं हो तो सुख कैसे हो। फिर धन चाहिए, इसलिए बाबा कहते मैं इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। स्वर्ग में तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, ईर्ष्या आदि वहाँ पे कुछ चोरी चकारी कुछ भी नहीं होगा। इतना तुम्हारे पास पैसा होगा जो किसी से भी कुछ मांगने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें भरपूर कर देता हूँ, बस इस संगम युग पर तुम मुझे याद करो। यह पुराना शरीर तुम्हें बाप को देकर नया शरीर लेना है। तो बाबा कहते कोई दुकान नहीं है जो नए शरीर को खरीद करेंगे, यही पुराना शरीर सेवा में लगाएंगे, 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करेंगे, 5 तत्वों को पावन बनाएंगे, तो अगले जन्म में तुम्हें नया तंदुरुस्त शरीर प्राप्त होगा। तो बाबा कहते बच्चे एक मुझे याद करो क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है, उसी से तुम पावन बन करके ऊंचा पद पालेंगे। बाबा कहते इस समय इतनी बुरी दृष्टि वृत्ति सबकी हो गई है जो भाई बहन के रिश्ते में भी अपवित्र बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर को देखो ही नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। शरीर है ही नहीं तो फिर भाई भाई के संबंध से ही बात करेंगे, भाई भाई को ही देखेंगे तो पावन बन जाएंगे। ओम शांति। मैं सफलता का सितारा हूँ, मुझ सितारे की चमक दूर दूर तक फैल रही है। पंद्रह 5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न है आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। उत्तर है यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते बच्चे यह तो छीछी तमो प्रधान शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती बड़े ते बड़ा कोई आए।
किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे ही सीधा नहीं कहना है भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते, माया पछाड़ लेती, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसे तो लौ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार होवे ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती हैं। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी युद्ध देखने आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता। शायद कुछ रंग लग जाए, इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया, तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं है, परंतु यह समझते नहीं हैं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है यह फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते जो जाती सर्विस करते हैं, वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं है। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ कामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए, एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती क्या काम की। यह कोई नई बात नहीं है। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलनी है जरूर।
यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है, तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पद्मों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है और पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है और फिर पुरानी दुनिया में आती है। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया तुम ऑलराउंडर्स हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए वहाँ हम जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल, उनको यह पता नहीं है आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती। अभी पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं और फिर पूजा करते हैं। दूध चढ़ाते, वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं। दूध पिए तो फिर भोगता हो गया ना। यह भी एक वंडर है। सब कहते वह हमारा वारिश है और हम उनके वारिश हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा होकर सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार के चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से और कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सब विनाश को पाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं रहेगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की तो बात ही नहीं है। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, तो यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बना देता हूँ।
यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह भी बाप ने समझाया। सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा और छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियाँ भी नंबरवार मिलेगी। समझो ना आने वाला कोई आ जाता तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते, तुम भी फेरते थे ना। अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते यह भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की शांति धाम में जाने के लिए। अब बाप कहते भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, अब वह कहते मुझे याद करो। पानी तो यहाँ भी है, समझते पानी से पावन बन जाएंगे। यह तो बरसात का इकट्ठा किया पानी झरनों में बह के आता। बरसात बंद हो जाती परंतु पानी आता रहता। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते यह पवित्र है और दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा होता। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है जानते हो। धरती कलराठी हो जाती तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। तुम बच्चों को यहाँ बाप ही सब अनुभव कराते स्वर्ग कैसा होगा। अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह भी नूद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है। वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते। तुम ध्यान में देखकर आके सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो तो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आँखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। इस विनाश के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बुरी आदत छोड़ते नहीं हैं। पावन बनने में टाइम लगता। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। तो अब बाप कहते भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं। सीखने के लिए हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं।
मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा प्रबंध करती, परंतु तुम यहाँ सीखने आते हो कि यह शरीर कैसे छोड़ें। तुम्हारी आत्मा छी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। कोई यहाँ दुकान नहीं रखा जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, यह पुराना शरीर है, अब तुमको नया शरीर खरीद करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो यह 5 तत्व पावन बनेंगे, तो तुमको शरीर भी पावन मिलेगा। अच्छा, सब बातें समझाकर फिर कहते मन मना भाव। मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे सेफ हो जाएगा। कहा जाता किन की दबी रहेगी धूल में। दूसरी पॉइंट, कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। वरदान है अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। ओम शांति।